हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11। सब्जेक्ट रहेगा फिजिकल एजुकेशन। सो ये पेपर हम इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। वहां पर आप इसको हिंदी मीडियम में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो यहाँ से आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे। सेक्शन ए दिया गया है। सेक्शन ए देखिए, इसमें सबसे पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। द एम ऑफ डैश इज टू मेक फिजिकल एजुकेशन एक्सेसिबल टू एवरीवन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? द एम ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ए सी इसका आंसर रहेगा। असाइनिंग ग्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इज अ पार्ट ऑफ। तो ये किसका पार्ट होता है? इवेल्युएशन का पार्ट होता है। IOC स्टैंड फॉर दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिकेट हेलमेट हैव इवॉल्व्ड ओवर years as many safety measures such as neck protector were included. It is dash changing trend in sports. तो ये क्या है? ये वेरिएबल गियर में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हेल्थ एज अ। तो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्दी पर्सन कौन है? जो फिजिकली, मेंटली, सोशली जो है क्या हो, हेल्दी हो, उसी को WHO के अकॉर्डिंग हेल्दी जो पर्सन है वो कहा जाता है। तो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो ये आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैच करनी है, तो इसमें नॉली क्या हो जाएगा? दैट इज नॉली हो जाएगा एब्डोमिनल मसाज है। नेति क्या होता है? नेजल क्लीनिंग होता है। त्राट का क्या होता है? गेजिंग विदाउट ब्लिंकिंग। ठीक है। एंड कपाल भाती प्यूरिफिकेशन ऑफ लोब्स एंड लंग्स। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल इज नोन एज। इट इज नोन एज इमूवेबल ज्वाइंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो डैश इज नॉट ए यूज ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स का यूज जो है वो कौन सा नहीं है? टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये बायोमैकेनिक्स का यूज नहीं है। नेक्स्ट है, डैश इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो कॉलमन ग्रिफिथ जो है वो फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाज एस्टेब्लिश इन। तो एंटी डोपिंग एजेंसी जो है एस्टेब्लिश कब की गई थी? 1999 में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, इट इज द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क विद विगर and alertness without under fatigue and with ample energy to enjoy leisure time pursuits and to meet unforeseen emergencies. It is definition of। तो एबिलिटी टू डेली टास्क हम अच्छे से कर पाते हैं, अलर्ट के साथ कर पाते हैं। ठीक है। और जो अपना फ्री टाइम है उसको अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, काम अच्छे से करते हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है फिजिकल फिटनेस की। तो इसमें असर्सन रीजन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में। असर्सन है, एन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑनर ऑफ ज्यूस। ठीक है। तो पुराने जो गेम्स थे वो ऑनर ज्यूस जो है उन्हीं के ऑनर में सेलिब्रेट किए जाते थे, ऑर्गेनाइज किए जाते थे। एंड द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल। तो बिल्कुल ठीक है, दोनों ही चीजें ठीक है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी यही है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए दिव्यांग चाइल्ड वांट्स टू इम्प्रूव हिज फिटनेस, प्लीज रिकमेंड एन एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल टू हेल्प हिम इम्प्रूव हिज फिटनेस। ठीक है। तो एक दिव्यांग जो बच्चा है, ही वांट्स टू इम्प्रूव हिज फिटनेस, वो अपनी फिटनेस को सुधारना चाहता है, तो उसको एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा फिजिकल एजुकेशन टीचर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, इसमें देखिए ये कौन सी क्रिया है? इन द वो पिक्चर जो डायग्राम में दिखाई गई है, तो ये धौती प्रक्रिया है। ठीक है। एंड दिस क्रिया इज यूज्ड टू क्लीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये कौन सी हो जाएगी? दिस क्रिया, डैश क्रिया इज शोन इन द अबव पिक्चर, तो ये धोती हो जाएगी। एंड डैश क्रिया इज यूज्ड टू क्लीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड स्टमक। तो ये जो धोती क्रिया होती है, दिस इज यूज्ड टू क्लीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड स्टमक। नेक्स्ट, तो इसमें धोती आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश टाइप ऑफ बोन्स आर फाउंड इन द रिब केज। ठीक है। रिब केज में किस टाइप की बोन्स होती हैं? सो इन द रिब केज देयर आर फ्लैट बोन्स। कौन सी बोन्स होती हैं? फ्लैट बोन्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल गेम। ट्रेडिशनल गेम कौन सा है? तो चॉपर जो है वो क्या है? ट्रेडिशनल गेम है। क्वेश्चन 17, ओलंपिक ओथ वाज फर्स्ट टेकन बाय एन एथलीट। तो एथलीट को फर्स्ट जो ओलंपिक ओथ थी वो कब ली गई थी? 1920 में। डैश एस्पेक्ट ऑफ द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हेल्प इन एनहांसिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो है वो किस तरह से आप कह सकते हो एनहांस की जा सकती हैं? सो बाय द कॉग्निटिव एस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का ए आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 19 है,
ए इज वर्किंग इन रेप्यूटेड कंपनी, तो ए जो है वो क्या कर रहा है, रेप्यूटेड कंपनी में काम करता है, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज जॉब, लेकिन वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। विच वेलनेस डोमेन ऑफ ए इज अफेक्टेड, ऑल्सो एनलिस्ट एनी अदर 3 डोमेन्स ऑफ वेलनेस, तो कौन सी वेलनेस जो है उसकी इफेक्ट हो रही है, एंड जो है 3 डोमेन्स ऑफ वेलनेस यानी और जो वेलनेस है उनके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है। सो 19 का आंसर हो जाएगा ऑक्यूपेशनल वेलनेस ऑफ मिस्टर ए इफेक्टेड, तो फिजिकल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, ये तो अलग अलग ये डोमेन है वेलनेस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट द मोटो ऑफ द ओलंपिक गेम्स अलोंग विद इट्स मीनिंग। ठीक है, जो ओलंपिक गेम्स है उनका क्या एम है, क्या मोटो है, मीनिंग के साथ आपको बताना है। आंसर रहेगा द ओलंपिक गेम्स मोटो जो है वो क्या है, दैट इज साइटियस, एल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनिटर, एंड इट्स मीनिंग इज, इनके मीनिंग क्या है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 2 बास्केटबॉल प्लेयर आर डूइंग वार्म अप बिफोर मैच, मैच से बिफोर वो वार्म अप कर रहे हैं, and first player is drinking hot beverages before the match to warm up his body, and the second player is running, jogging and doing calisthenics exercise before match. Identify the type of warm up done by both player, तो दोनों प्लेयर जो है वो जो वार्म अप कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑल्सो मेंशन वन मोर एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ वार्म अप, और उसका एक और एग्जांपल उसी तरह का आपको देकर उसको बताना है। सो 21 का आंसर रहेगा ड्रिंकिंग हॉट बेवरेज इज पैसिव वार्म अप, जो हॉट बेवरेज पी रहा है वो एक पैसिव वार्म अप है। एंड वन मोर एग्जांपल ऑफ इट इज मसाज एंड हैवी क्लोथ्स। ठीक है, रनिंग, जॉगिंग एंड कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज आर एक्टिव वार्म अप, एंड वन मोर एग्जांपल ऑफ इट्स जंपिंग एंड डूइंग स्पेसिफिक स्किल ऑफ गेम, तो ये एक्टिव वार्म अप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ CWSN चाइल्ड वांट्स टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन स्कूल एक्टिविटीज, व्हिच प्रोफेशनल कैन हेल्प हिम टू डू सो, डिस्क्राइब द प्रोफेशनल रोल इन ब्रीफ। एक CWSN बच्चा है जो कि स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो विच प्रोफेशनल, कौन सा प्रोफेशनल जो है उसको हेल्प करेगा ऐसा करने में, उसका रोल आपको बताना है। सो आंसर करेंगे तो रोल किसका रहेगा, फिजिकल एजुकेशन टीचर का। तो रोल क्या है फिजिकल एजुकेशन टीचर का यहाँ पे, इम्प्रूविंग जनरल मूवमेंट एंड मूवमेंट स्किल एंड मूवमेंट पैटर्न, इम्प्रूविंग डिफरेंट स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स। ठीक है, तो जो अलग अलग स्पोर्ट्स स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, उसकी फिजिक के अकॉर्डिंग वो उसको बताएंगे। प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट बाय channelizing energy to reduce anxiety of isolation and hyperactivity, tension, depression, developing self-esteem, reducing feeling, improve hand आई कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये सभी चीजें इंप्रूव करेंगे। इंप्रूव सोशल स्किल्स सच एज लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्लीमेंटिंग, प्लेइंग इन स्मॉल टू लार्ज ग्रुप, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी 2 रोल आपको इसके में लिख देने हैं, ज्यादा दिया गया है ताकि आप इसको 3 मार्क्स में आता है, 5 में आता है तो भी आप इसको अच्छे से कर सको। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एनलिस्ट एनी 4 पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के 4 पार्ट जो है वो आपको बताने हैं। आंसर रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या है, नोज है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, डायफ्राम, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी जो है इसके पार्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ए मैन इज प्रैक्टिसिंग योगा फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, एक व्यक्ति है जो योगा का बहुत साल तक अभ्यास करता है। नाउ ही हैज कंट्रोल ऑन हिज ब्रीदिंग बाय कंप्लीटिंग 4 स्टेज ऑफ अष्टांग योगा। अब वो जो उसने 4 स्टेज कंप्लीट कर ली हैं, अब वो अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल कर पाता है। एंड लिस्ट रिमेनिंग 4 एलिमेंट ऑफ अष्टांग योगा दैट ही नीड्स टू, तो अगले 4 एलिमेंट आपको बताने हैं जिन पे उसको नीड है अभी आगे करने की। आंसर रहेगा एज मैन कंप्लीटेड 4 स्टेजेस ऑफ अष्टांग योगा मीन्स ही कंप्लीटेड एलिमेंट्स टिल प्राणायाम, तो उसने प्राणायाम तक जो 4 एलिमेंट्स वो कंप्लीट कर लिए हैं। फर्दर 4 एलिमेंट्स ऑफ अष्टांग योगा ही नीड्स टू डू आर, इसमें आ जाएगा आपका प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, प्रत्याहार। ठीक है, तो ये 4 उसको और कंप्लीट करने हैं। सेक्शन सी देखेंगे, पर्सन यूज्ड टू प्ले हॉकी इन हिज कॉलेज टाइम्स, कॉलेज टाइम में वो हॉकी को खेलता था। एंड ही वेंट टू हिज ग्रैंड डॉटर स्कूल,
व्हेन वेयर शी इज प्रैक्टिसिंग हॉकी, जहाँ पे वो उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो हॉकी की प्रैक्टिस कर रही थी. ही गेट शॉक्ड आफ्टर लुकिंग एट चेंजेस इन हॉकी बिकॉज ग्राउंड इज चेंज फ्रॉम नेचुरल ग्रास टू टर्फ, कर्व इन हॉकी स्टिक एंड द हेलमेट ऑफ गोलकीपर. तो ये सारी चीजें चेंज थी. जस्टिफाई द चेंज सीन बाय द पर्सन. तो आपको बताना है जो चेंज है उसको जस्टिफाई करना है. सो नेचुरल ग्रास ग्राउंड टू टफ ग्राउंड, इट इज प्लेइंग सरफेस चेंजिंग ट्रेंड बिकॉज द सरफेस ऑफ प्लेइंग हॉकी इज चेंज फ्रॉम नेचुरल ग्रास टू आर्टिफिशियल टर्फ. ठीक है, तो ये प्लेइंग सरफेस चेंज हो गया टाइम के साथ. एंड कर्व ऑफ हॉकी स्टिक, इट इज इक्विपमेंट चेंज. तो ये कैसा चेंज है? इक्विपमेंट चेंज है. और ऊपर वाला क्या था? प्लेइंग सरफेस चेंज है बिकॉज हॉकी इज इक्विपमेंट एंड द कर्व ऑफ हॉकी चेंज एज इट इज इंक्रीज्ड. नेक्स्ट है हेलमेट ऑफ गोलकीपर. तो ये क्या है? इट इज वियरेबल गियर चेंजिंग. ठीक है. एंड ट्रेंड बिकॉज द हेलमेट स्ट्रक्चर इज चेंज्ड एज मोर सिक्योर एंड डिफरेंट शेप एंड मटेरियल. तो अब और अच्छी शेप मटेरियल के साथ उसको जो यहाँ पे एड ऑन कर दिया गया है. नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओलंपिज्म, एक्सप्लेन एनी टू ओलंपिक वैल्यूज इन डिटेल. तो ओलंपिज्म को आपको एक्सप्लेन करना है और साथ में टू ओलंपिक वैल्यूज को. तो आंसर रहेगा ओलंपिज्म रेफर टू द फिलोसफी ऑफ द ओलंपिक गेम्स. और फिलोसफी है ओलंपिक गेम्स की. इट सीक्स टू क्रिएट अ वे ऑफ लाइफ बाय ब्लेंडिंग स्पोर्ट विद कल्चर, एजुकेशन एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन. ठीक है, तो इसमें क्या है कि इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, वो सभी आपस में कोऑपरेट करते हैं और एक जो आपसी सद्भावना होती है वो बढ़ती है. इट इज बेस्ड ऑन द जॉय ऑफ एफर्ट, एजुकेशनल वैल्यू, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर यूनिवर्सल फंडामेंटल एथिक्स प्रिंसिपल्स. ओलंपिक वैल्यू क्या है? दैट इज फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप इज एट द कोर ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट. फ्रेंडशिप सबसे ज्यादा मेन आप कह सकते हो ओलंपिक मूवमेंट की है. आपस में जो कंट्रीज हैं वो सब एक दूसरे के निकट आते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है बिटवीन इंडिविजुअल्स. तो ये सब आप इसमें पढ़ लेंगे एक बार. क्लियर? नेक्स्ट इसका क्या रहेगा प्रिंसिपल? दैट इज एक्सीलेंस. एक्सीलेंस मींस डूइंग द बेस्ट वी कैन. जितना बेटर हम कर सकते हैं वो करें ऑन द फील्ड ऑफ प्ले और प्रोफेशनल लाइफ. चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो जो ग्राउंड है वो हो. ठीक है, इम्पोर्टेंट थिंग ये नहीं है, जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट टेकिंग पार्ट, मेकिंग प्रोग्रेस एंड एंजॉय द हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, विल, माइंड, उसको एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है. It is about having an ambition in life and through determination, effort and perseverance reaching that goal. Next देखिए, अगला जो रहेगा प्रिंसिपल दैट इज द रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट लाई एट द हार्ट ऑफ ओलंपियज्म. Respect for yourself and your body, for other people, for rules, regulation, for sports and for environment. यानी हर एक के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए. इनफैक्ट रिस्पेक्ट इज द की ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप. ठीक है, रिस्पेक्ट जो है वो की है हर एक टाइप की फ्रेंडशिप की एंड स्पोर्ट्समैनशिप की. अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ अवर एक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव, इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लेइंग अ पार्टिसिपेटिव रोल इन द कम्युनिटीज. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 है ए बॉय इज परफॉर्मिंग पुशअप्स. बॉय जो है एक पुशअप कर रहा है. आइडेंटिफाई द मोमेंट अकरिंग एट हिज एल्बो ज्वाइंट. तो उसकी जो एल्बो ज्वाइंट है वहां पे उसके मोमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है एंड आल्सो जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर को जस्टिफाई करना है. तो जब वो पुशअप कर रहा है तो उसकी जो हाथ है उसके अंदर बहुत तरह की मूवमेंट हो रही है एल्बो के पास से, तो वो सारी मूवमेंट आपको एक्सप्लेन करनी है. सो यहाँ से इसका आंसर करेंगे. काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. जितने भी हमने पेपर देखे हैं उनमें मोस्टली इस पोर्शन से क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, फिर चाहे वो फिलिप्स में आए या फिर वो ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर में आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है? फ्लेक्सियोन है. व्हेन द एंगल बिटवीन द टू बोन्स अटैच टू जॉइंट डिक्रीज. जब एंगल जो टू बोन्स का है वो डिक्रीज होता है. एक्सटेंशन का मतलब क्या है? ऑपोजिट ऑफ फ्लेक्सियोन है. यानी जब जो एंगल है वो क्या होता है एल्बो से, वहां पे एंगल इंक्रीज होता है. क्लियर? एंगल जब ऐसे मोड़ते हो तो एंगल डिक्रीज होता है, ऐसे नीचे लेकर आते हो तो एंगल इंक्रीज होता है. उसके बाद आता है एबडक्शन. तो द मोमेंट लेटरली अवे फ्रॉम द मिडल लाइन और सेंटर ऑफ द बॉडी. तो सेंटर ऑफ द बॉडी से अवे जाता है. एडक्शन क्या होगा? मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन और सेंटर ऑफ द बॉडी. जब सेंटर ऑफ द बॉडी के पास लेकर आते हैं वो मूवमेंट है. रोटेशन क्या है? इट इज द मूवमेंट अराउंड द लॉन्ग एक्सिस. ठीक है. सर्कमडक्शन क्या है? इट कंबाइन फ्लेक्सियोन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन एंड एडक्शन. तो सबका एक कॉम्बिनेशन है
यूजुअली दिस मूवमेंट अकर एट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट लाइक शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, यहाँ पे जो ज्वाइंट में जो मूवमेंट होती है उसको कहा जाता है। प्रोनेशन क्या है? इट मीन्स टर्निंग द पाम डाउन, जब हम हथेली को ऐसे नीचे की तरफ डाउन करते हैं तो उसको प्रोनेशन बोलते हैं। एंड सुपिनेशन क्या है? इट्स मीनिंग टर्निंग द पाम अप, तो पाम को हम ऊपर की तरफ करते हैं तो सुपिनेशन होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 28 है, डिफाइन द टीम कोहेजन। टीम कोहेजन यानी जो एक टीम में एकता होती है वो क्या है, उसको डिफाइन करना है। मेंशन एनी 4 एडवांटेज ऑफ ग्रुप कोहेजन इन स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में इसकी क्या एडवांटेज है वो आपको बताना है। यहाँ से इसका आंसर करेंगे। टीम कोहेजन क्या है? टीम कोहेजन इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल टीम मेंबर्स वर्क विद वन अनदर। When a team is cohesive, it means everyone understands their role, embrace their strength and committed to overall team goals. ठीक है, सो हर कोई जो है एक दूसरे की उस तरह से रिस्पेक्ट करता है, उसकी स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करता है और हर एक ओवरऑल टीम गोल को देखता है, अपना कोई पर्सनल व्यू उसमें नहीं देखते हैं जब टीम स्प्लिट होती है। इसमें इसकी एडवांटेज रहेंगी। टीम कोहेजन इज यूजफुल एज दिस कैन बोथ improve performance and motivation of a team. Building team cohesion for success, encourage open line of communication, make sure all athletes know their role on the team. सभी जो एथलीट्स हैं उनको अपनी टीम में अपना रोल पता होना चाहिए। डेवलप अ टीम मिशन, वर्क टू क्रिएट अ टीम आइडेंटिफाई दैट फील डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम आइडेंटिफाई। ठीक है, तो कोई भी 4 एडवांटेजेस आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन रहेगा, if a weight of the student is 45 kg and the height is 150 centimeter, calculate the BMI of student and also mention his BMI category। तो ये आपको बताना है। उसका वेट दिया गया है 45 kg, हाइट है 150, तो आपको BMI कैलकुलेट करनी है। आंसर रहेगा, तो वेट ऑफ अ स्टूडेंट क्या है यहाँ पे 45 kg, हाइट क्या है 150 सेंटीमीटर, बीएमआई फॉर्मूला क्या होता है वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर, तो 45 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो 45 डिवाइडेड बाई 2.25, बीएमआई आ जाएगा 20। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि बीएमआई कैटेगरी जो है वो हेल्थ है, यानी पर्सन कैसा है, हेल्दी है। नॉर्मल वेट है, एज स्कोर लाइज बिटवीन 18.5 टू 24.9, इतनी रेंज में अगर उसका है तो वो हेल्दी है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेलनेस। वेलनेस क्या है? वेलनेस कई तरह की हो सकती है, इमोशनल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, ठीक है, सोशल वेलनेस। तो एनी एक्सप्लेन एनी 2 कंपोनेंट ऑफ वेलनेस इन डिटेल। डिटेल में आपको 2 कंपोनेंट एक्सप्लेन करने हैं वेलनेस के। सो वेलनेस क्या है? वेलनेस एक एक्टिव प्रोसेस है थ्रू विच पीपल बिकम अवेयर ऑफ एंड मेक चॉइस टुवर्ड्स अ मोर सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस बाय नेशनल वेलनेस इंस्टीट्यूट। ठीक है, दी गई है डेफिनेशन। एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें जो लोग हैं वो अवेयर रहते हैं, अपनी चॉइसेस अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं और सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस वो फॉलो करते हैं। पहले है फिजिकल वेलनेस, तो एक हमारी जो डिमांड होती है डे टू डे वर्क करने की, अपनी बॉडी को हेल्थी रखने की, तो वो किस में आता है? वो फिजिकल वेलनेस में आता है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। सेकेंड है इमोशनल वेलनेस। तो इमोशनल वेलनेस क्या होती है कि हम वीक ना पड़े, हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है, इमोशंस है, उनको हम बहुत ही आप कह सकते हो स्ट्रेंथ के साथ फेस करें, किसी भी तरह के दुख को, किसी भी तरह के स्ट्रेस को, रिडक्शन को, तो वो क्या किसके अंतर्गत आती है? इमोशनल वेलनेस के। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए मेंटल वेलनेस है। आगे और भी इसमें एग्जांपल आप दे सकते हो, दैट इज इसमें क्या आ जाएगा? मेंटल वेलनेस, सोशल वेलनेस, एनवायरमेंटल वेलनेस है, ऑक्यूपेशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस। ठीक है, तो इसमें कोई भी 2 कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करने हैं, तो हमने इमोशनल और जो फर्स्ट है वो हमने किया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है सेक्शन डी दिया गया है, इन रिलेशन टू द पिक्चर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो पिक्चर 1 में किस तरह का जो प्लेन है वो बताया गया है। तो पिक्चर 1 डैश प्लेन इज डिपिक्टेड इन पिक्चर 1, तो इसमें है सेजिटल प्लेन और मेडियल प्लेन। ये कौन सा प्लेन होगा? सेजिटल प्लेन और मेडियल प्लेन। दूसरा है डैश एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। कौन सा एक्सिस ग्राउंड के परपेंडिकुलर रहता है? तो वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सिस होता है दैट इज द परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। थर्ड है डैश प्लेन शोन इन द पिक्चर 3। तो पिक्चर 3 में कौन सा प्लेन दिखाया गया है? पिक्चर 3 में फ्रंटल, लेटरल और कोरोनल प्लेन है। एंड डैश एक्सिस पासिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फ्रंटल एक्सिस आ जाएगा। डैश प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। तो ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए है, तो इसको आप एक बार अच्छे से पैराग्राफ को रीड कर लेंगे।
और इसमें क्वेश्चंस तो दिए गए हैं, राइट द नेम ऑफ द प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इन लेफ्ट एंड राइट पार्ट। तो बॉडी को लेफ्ट एंड राइट पार्ट में कौन सा प्लेन डिवाइड करता है, दैट इज सैजिटल प्लेन। ठीक है, लेफ्ट और राइट में सैजिटल प्लेन। राइट द नेम ऑफ द प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इन अपर एंड लोअर में कौन सा करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। राइट द नेम ऑफ एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर, कौन सा रहेगा, वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। बॉडी को जो है फ्रंट और बैक में कौन सा प्लेन डिवाइड करेगा, फ्रंटल एक्सिस। एंड सेजिटल एक्सिस इज एसोसिएटेड विद विच प्लेन, तो सेजिटल जो एक्सिस है वो फ्रंटल प्लेन से एसोसिएट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड टू इन अ स्कूल टू फाइंड द नंबर ऑफ दिव्यांग स्टूडेंट। तो ये एक सर्वे किया गया दिव्यांग स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने एक ग्राफ बनाया है इसमें, तो इसमें देखिए एम्पुटेशन है, ड्वार्फिज्म, विजुअल इम्पेयरमेंट एंड मेमोरी। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो है, ये जो ग्राफ में ये बॉयज हैं और ये स्ट्रेंथ है गर्ल्स की। हाउ मेनी डिसेबिलिटीज आर एसोसिएटेड विद फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी में कौन कौन सी हैं, तो इसमें जो एम्पुटेशन है वो फिजिकल में आती है, ड्वार्फिज्म फिजिकल में है और विजुअल इम्पेयरमेंट फिजिकल में है। मेमोरी फिजिकल में नहीं आती है ये, ठीक है। तो इसमें कितनी दिखाई गई है, 3 हैं। तो डैश लर्निंग डिसेबिलिटी इज शोन इन द ग्राफ, तो मेमोरी लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेमोरी लर्निंग डिसेबिलिटी दिखाई गई है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डिसेबिलिटी इन द ग्रुप, तो इसमें आप काउंट कर लेंगे, जैसे ये 3 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ से ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो टोटल कितने आ जाते हैं, 24 स्टूडेंट हैं जो डिसेबल हैं सर्वे के अकॉर्डिंग। इन डैश डिसेबिलिटी बॉयज स्टूडेंट्स आर मोर देन गर्ल्स, तो 2 जो है बॉयज ज्यादा हैं। तो ये देखिए, एक तो इसमें ज्यादा है बॉयज, एक इसमें ज्यादा है, और बाकी 2 में गर्ल्स जो है वो ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसमें 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और में दिया गया है, तो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे। इसमें आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे जो हमारे पास पैराग्राफ दिया गया है। एम्पुटेशन इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो एम्पुटेशन जो वो फिजिकल डिसेबिलिटी है। मेमोरी फॉल्स अंडर डैश टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो मेमोरी जो है वो दैट इज द लर्निंग डिसेबिलिटी। Dwarfism and visual impairment are physical disability. In dash disability, a person is unable to execute distinctive activities associated with the movement of self. तो ये क्या है, locomotor disability है, जो distinctive activities में associate नहीं हो पाता, ठीक है, movement नहीं कर पाता। नेक्स्ट है इन cerebral palsy डिसेबिलिटी, द वर्ल्ड पैल्सी मीन्स, तो ये क्या है, पालसी का मतलब क्या है, यहाँ पे वीकनेस होता है, कमजोरी। ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें भी आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें आपको हॉकी के बारे में दिया गया है कि एंशिएंट गेम है एंड बी द फोररनर ऑफ द ऑल स्टिक एंड बॉल गेम्स है, एंड द मॉडर्न गेम ऑफ हॉकी इज प्लेड इन 132 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड इज सेकंड ओनली इन पॉपुलरिटी टू सोशल एज अ टीम स्पोर्ट। ठीक है, तो एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, यूज ऑफ आर्टिफिशियल सरफेस इंस्टेड ऑफ नेचुरल ग्रास इन हॉकी इज डैश ट्रेंड इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। तो ये क्या है, प्लेइंग सरफेस चेंजिंग है, हमने ये ऊपर भी किया था अभी। चेंज इन शेप ऑफ हॉकी इज कंसिडर्ड अंडर, चेंज इन शेप ऑफ हॉकी किसके अंडर आता है, इक्विपमेंट चेंजिंग ट्रेंड के अंदर आएगा। रिव्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस इन द स्पोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, रिव्यू सिस्टम जो चेंज हुआ है दैट इज टेक्निकल एडवांसमेंट है। ठीक है, चेंजिंग ट्रेंड इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। चेंज इन पैड्स ऑफ हॉकी गोलकीपर, तो ये किस में आएगा, ये इक्विपमेंट है तो ये वियरिंग गियर में आ जाएगा। चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स किस में आ जाएगा, वियरिंग गियर में। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन ई दिया गया है, इसमें ऑन स्पोर्ट्स डे आवर स्कूल ऑर्गेनाइज अ योगा सेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, योगा सेशन किया गया। इन दिस योगा सेशन योगा टीचर परफॉर्म अ प्राणायाम इन विच वाइल ब्रीदिंग इन फ्रॉम माउथ ही मेक अ साउंड लाइक अ स्नेक, तो वो मुंह से स्नेक की जैसी आवाज निकाल रहा है प्राणायाम की ड्यूरिंग। आइडेंटिफाई द प्राणायाम परफॉर्म्ड इन योगा टीचर एंड ऑल्सो मेंशन द प्रोसीजर एंड बेनिफिट ऑफ दैट प्राणायाम, तो आपको प्राणायाम परफॉर्म जो कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना है एंड प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स उसके बताने हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर करेंगे। योगा टीचर परफॉर्म्ड शीतकारी प्राणायाम, ठीक है, एंड इट्स लिटरली मीन्स हीजिंग ब्रीथ, तो ये शीतकारी प्राणायाम रहेगा। प्रोसीजर ऑफ शीतकारी प्राणायाम, तो इसका प्रोसीजर जो है वो आप यहाँ से पढ़ लेंगे। पद्मासन में बैठना है, कंफर्टेबल आसन में, ठीक है, किसी भी कंफर्टेबल जो आसन होता है उसमें बैठ जाना है। प्लेस योर हैंड्स ऑन द नीज इन द जनान मुद्रा, close your eyes, तो touch the palate with your tongue and close both the jaws with the teeth tightly pressed against each other and keeping the lips open। ठीक है,
तो इसमें अच्छे से बैठ के और आपको अपने नीज जो है, हैंड्स को नीज पे रख लेना है, अपनी आईज क्लोज करनी है और अपना जो टंग से अपने जो पैलेट है उसको टच करना है। अपनी जो जॉज है, दोनों जबड़े, उनको क्या करना है, दांतों को बंद कर लेना है लेकिन लिप्स को ओपन रखना है। क्लियर। और जो चिन है उसको आपको ऐसे नीचे लगा लेना है, चेस्ट के पास लगा लेना है। ड्रॉ इन एयर थ्रू द माउथ विद द हिसिंग साउंड सी। ठीक है, तो और आपको जो एयर है उसको अंदर की तरफ लेना है एंड रिटेन ब्रीथ फॉर एज रूम, और जो सांस है उसको आपको जितना देर तक आप रख सको उसको रखना है। एंड उसके बाद जो है क्या करना है, दैट इज यू कैन होल्ड प्रेसिंग द चेस्ट अगेंस्ट द स्टर्नम, चिन लॉक करना है एंड साइमल्टेनियसली पुलिंग द रेक्टम मसल्स। एक्सहाल स्लोली फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स एंड रिलीजिंग द चिन लॉक एंड एनल लॉक। क्लियर। तो ये दिया गया है आसन। बेनिफिट्स शीतकारी प्राणायाम के क्या रहेंगे, इट क्वेंचेस थर्स्ट, ये जो है प्यास को हटाता है, एंड अपीज हंगर, इट कूल द बॉडी सिस्टम, इट डिस्ट्रॉय गुल्मा यानी क्रॉस, ये जो है प्लीहा, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेरियस क्रॉनिक डिजीज, फीवर, इंडाइजेशन, बाइलोबियस डिसऑर्डर एंड फेल्जम, तो ये इस तरह की डिजीज को दूर करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 35, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन फिजिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट। तो देर आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो इसमें क्या रहेगा, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, डिजाइनिंग ऑफ प्रोग्राम, सेल्फ असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ग्रुपिंग और डिवीजन ऑफ प्लेयर, फॉर सेटिंग बेंचमार्क, फॉर अपग्रेडिंग टेक्निक्स। तो ये जो है सारी इंपॉर्टेंस है टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्युएशन की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है 36, डिफाइन द टर्म स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, वाइल प्रिपेयरिंग एन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हाट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रिंसिपल शुड अ ट्रेनर कीप इन माइंड। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो है, जो प्रिंसिपल्स हैं, ट्रेनर को कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, एक्सप्लेन एनी फोर इन डिटेल। 4 नंबर का आपका ये सेकंड पार्ट रहेगा, 1 नंबर की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, तो आपको 4 पॉइंट तो यहाँ पर डालने होंगे, लिखने होंगे। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, ये एक पेडागोजिकल प्रोसेस है बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एमिंग द प्रिपरेशन स्पोर्ट्समैन फॉर हाई परफॉर्मेंस, जिससे कि स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में जो स्पोर्ट्समैन है वो बहुत अच्छा प्रिपेयर करे। ठीक है, बाय हरदयाल सिंह ये डेफिनेशन दी गई है। प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है कि आज आपने ट्रेनिंग की और कल जो है आप नहीं करोगे। तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, विदाउट एनी ब्रेक चलता है। इट इज रेगुलर फिनोमिना इफ देयर आर लॉन्ग इंटरवल बिटवीन ट्रेनिंग सेशन। इंडिविजुअल जो फिटनेस है स्पोर्ट्स पर्सन की वो डिक्रीज हो जाती है, ह्यूमन बॉडी ज्यादा लोड को अडेप्ट नहीं कर पाती है अगर हम ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करते हैं कॉन्टिन्यूटी के साथ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड एंड ओवरलोडिंग। Principle of overload states that there should be greater than the average load on the body as required for training adaptation. इट मीन्स ट्रेनिंग लोड शुड बी इंक्रीज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। तो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसका लोड, उसकी जो ट्रेनिंग है वो उसकी स्टेमिना के अकॉर्डिंग बढ़ानी चाहिए। लोड शुड बी गिवन केयरफुली, इफ मोर लोड गिवन टू द ट्रेनी कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस मे डिक्लाइन। तो ऐसा नहीं है कि डेली बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू फिजिक, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, उसी के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए ट्रेनिंग। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, तो जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो ट्रेनी को जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का प्लेयर है और उसको कहाँ पे वीक एरिया है, उसी पे काम करना चाहिए। Initially, general training should be given to the developing all the components of fitness, and later on the proportion of specific training should be increased gradually. For example, has speed improved through running will also benefit football. All athletes need general fitness. ठीक है, सभी एथलीट्स को जनरल फिटनेस वो होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन एक्टिव होना चाहिए, ये भी आप पढ़ लेंगे एक बार। शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस विच इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर गेटिंग गुड रिजल्ट। ठीक है, उसके अलावा और जो प्रिंसिपल्स हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी हर एक की कैपेबिलिटी, हर एक की जो किस तरह की परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लगातार ट्रेनिंग रेस्ट नहीं हो, बीच में रेस्ट होना बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, ड्रॉ अ वेल डायग्राम ऑफ द हार्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम हो जाएगा, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। और भी इजी डायग्राम भी आप बना सकते हो। आप
ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर लगे तो बहुत सिंपल से डायग्राम भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे। आप जैसे ही हार्ट का डायग्राम डालोगे तो बहुत सिंपलिसिटी के साथ आ जाएंगे। बाकी आपने 10th में जो किया था वो सिंपल सा डायग्राम वो भी आप बना सकते हो। फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए, इसमें क्या है, ब्लड पंप थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड जो है बॉडी के थ्रू आउट इसमें सर्कुलेट होता रहता है। अनेबल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल कंपोनेंट, सभी जो ऑक्सीजन है वो पहुंचाता है। हेल्प रेगुलेट एडुकेट ब्लड प्रेशर थ्रू आउट द बॉडी, एडुकेट ब्लड प्रेशर को जो है रेगुलेट करता है। ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स टिश्यू एंड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे। तो ये थी कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।